Hello and welcome to my YouTube channel Paradigm Shift. My name is Arunjit. This is the second episode of Genesis of Settlement of Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh. फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन के तहत चकमा और हाजोंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट दिया गया इन 1964 और किस तरह 1962 का इंडिया चाइना का युद्ध एक रीजन बना फॉर द सेटलमेंट ऑफ चकमास एंड हाजोंग्स इन अरुणाचल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरुणाचल में उस वक्त पॉपुलेशन कम होना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था इंडिया के लिए, और लैक ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वैक्यूम ही दूसरा कारण था, दूसरा रीजन था जिसके वजह से अरुणाचल में यानी नेफा में चकमा हाजोंग लोगों को और दूसरे लोगों को भी बाहर से लाके अरुणाचल के अंदर सेटलमेंट दिया गया। 1962 के हार ने हमारे देश के लीडर्स और थिंकर्स को मजबूर किया अरुणाचल के बारे में नया स्ट्रेटेजी सोचने के लिए, नया स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए। चलिए देखते हैं 1962 वॉर के बाद क्या क्या हुआ विद रिगार्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेफा या अरुणाचल प्रदेश। 1962 युद्ध के बाद चाइना को टक्कर देने के लिए या अरुणाचल की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहले यह सोचा गया कि पंजाब से 1 लाख हट्टे-कट्टे लोगों को लाके अरुणाचल में बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर अलग तरह के सेटलमेंट स्कीम्स बनाए गए फॉर सेटलमेंट ऑफ पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव टू फिल द वैकेंट पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल। Before the schemes for settlement of Chakmas and Hajongs in Arunachal were formulated in 1963 itself, 1963 में नाव दिहिंग घाटी में, नाव दिहिंग वैली में, जहां आज चकमा हाजोंग लोग रहते हैं, उन जगहों में एक मिक्स पॉपुलेशन लोगों की, एक्स सर्विसमैन लोगों की और एक्स असम राइफल लोगों की सेटलमेंट स्कीम बनाया गया। फिर उसके बाद इन लेट 1963 नेफा के टॉप लेवल के जो अधिकारी थे उनकी एक बैठक हुई जिसमें अरुणाचल में 3 तरह के लोगों को सेटलमेंट देने की स्कीम को मंजूरी दी गई। एक्स सर्विसमैन के लोग, एक्स असम राइफल के लोग और तीसरे थे असम और अरुणाचल के साथ लगा हुआ इलाके में जो लैंडलेस लोग थे, उनको सेटलमेंट देने की बात को मंजूरी दी गई उस मीटिंग में। इसमें जो थर्ड कैटेगरी लोगों की बात मैंने कही है आपको, वे हैं संपोय और इनाओ में रहने वाले देवरी और आहोम लोग, जिनको जनवरी 1964 में अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया। चकमा और हाजोंग लोगों से पहले देवरी और आहोम लोगों को सबसे पहले एम्पेन एरिया में जगह दिया गया था, और जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग थे उनको विजयनगर में सेटलमेंट दिया गया चकमा और हाजोंग लोगों के बाद इन एंड अराउंड 1969। इसमें अराउंड 200 परिवार कंसिस्टिंग ऑफ गोरखास, गढ़वालीस, कुमाऊनीस और कुछ मिजो फैमिलीज को सेटलमेंट दिया गया। उसके बाद जब जनवरी 1964 से लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस होना शुरू हो गया, माइनॉरिटीज के खिलाफ दंगे शुरू हो गए इन ईस्ट पाकिस्तान, तो माइनॉरिटीज इन लार्ज नंबर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया। उस वक्त एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आने के लिए मजबूर हो गए थे। उस इमरजेंसी सिचुएशन को देख के ऑन 8 फरवरी 1964 a conference on the rehabilitation of migrants was held in New Delhi, जिसमें एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया कि जो भी लोग ईस्ट पाकिस्तान से उस वक्त
इंडिया माइग्रेट करके आए फ्रॉम 1 जनवरी 1964 से अक्टूबर 1964 तक उनको भारत सरकार रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रदान करेगी। उस कॉन्फ्रेंस में नेफा के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वे लोग भी मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्य सरकारों को अनुरोध किया कि सभी राज्य जितने हो सके उतने माइग्रेंट्स को अपने राज्य के अंदर रिहेबिलिटेट करें या पुनर्वासन दें। और फिर उस कॉन्फ्रेंस के बाद नेफा एडमिनिस्ट्रेशन ने 1000 माइग्रेंट परिवारों को नेफा या अरुणाचल में सेटलमेंट देने के लिए डिसाइड किया। और फिर 13 फरवरी 1964 की एक लेटर जो नेफा सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने लिखा था सेटलमेंट ऑफिसर को, उसमें उन्होंने 1000 परिवारों को स्क्रीनिंग करके नेफा में सेटलमेंट देने की जिक्र किया। और वे परिवार उस वक्त मेघालय में ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट किए हुए गारो, कोच, बर्मन और हाजम परिवार के थे, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों को सेटलमेंट अरुणाचल में नहीं दिया गया। उसके बाद 19 मार्च और 20 मार्च 1964 में 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई नेफा के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे उनके बीच, जिसका मुख्य विषय था 1000 परिवारों को नाहो और दिहिंग वैली में सेटलमेंट करवाना या सेटलमेंट स्कीम को एग्जीक्यूट करना। और फिर 10 अप्रैल 1964 को विष्णु साहे जो असम के गवर्नर थे, जो नेफा के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उन्होंने एक पत्र में असम के चीफ मिनिस्टर बिमला प्रसाद चालिहा को सुझाव दिया कि जो चकमा ट्राइबल लोग ईस्ट पाकिस्तान से आके मिजोरम के ट्रांजिट कैंप्स में हैं, वे लोग नेफा के तिराप डिवीजन में सेटलमेंट के लिए उपयुक्त लोग होंगे, क्योंकि तिराप डिवीजन में खाली जगह है। और फिर 16 अप्रैल 1964 को गवर्नर ऑफ असम और चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर से 12,000 परिवारों को नेफा में सेटलमेंट देने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि असम में उस वक्त जगह की कमी थी। उसके बाद 27 अप्रैल 1964 के दिन असम के चीफ सेक्रेटरी ने पीएन लूथरा, जो कि एडवाइजर टू द नेफा गवर्नर थे, उनको पत्र लिखा और कम से कम 10,000 परिवारों को तिराप डिवीजन में सेटलमेंट देने की रिक्वेस्ट किया। अंत में 6 तारीख मई 1964 को पीएन लूथरा ने असम के चीफ सेक्रेटरी को अपने एक पत्र के द्वारा नेफा में 3000 चकमा हाजम परिवारों को सेटलमेंट देने की निर्णय को बताया, जिसके बाद चकमा और हाजम लोगों को नेफा में लाया गया और नेफा के अंदर सेटलमेंट दिया गया। चकमा लोगों का सबसे पहला ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 52 फैमिलीज जून 1964 के फर्स्ट वीक में सेटलमेंट के लिए मियो में लाया गया। तो जेनेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ चकमास एंड हाजोंग्स इन अरुणाचल की इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से चकमा और हाजोंग लोगों की अरुणाचल में सेटलमेंट की शुरुआत हुई। ये सब बातें मेरी अपनी मन ग्रंथ कहानी नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। इसकी रेफरेंस की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो आपसू या कुछ लोग कहते हैं कि चकमा और हाजोंग लोग इलीगली अरुणाचल में आए थे, दे शुड डू सम रिसर्च। और मैंने इस वीडियो में पूरे फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलके जो चकमा हाजोंग इशू के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिसगिविंग है, उनको दूर कर सके और अधिक से अधिक लोगों तक सच को पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडाइम शिफ्ट।